ओके, क्या बोल रहे हैं? द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स 20 प्रोटॉन्स, इफ द मास नंबर इज 41 फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। ठीक है, तो इजीली कर सकते हैं, राइट? इन्होंने क्या बोला है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, हाउ मेनी आर प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम, तो 20 है, प्रोटॉन 20 बोला। मास नंबर कितना बोला है, 41। ठीक है, तो मास नंबर लिख देंगे। मास नंबर कितना बोला है, मास नंबर बोला है 41। करेक्ट, यही है ना तुम्हारा मास नंबर। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स को ढूंढना है। देखो, मास नंबर मतलब आपको देखना पड़ेगा कि मास नंबर मतलब होता क्या है। मास मतलब क्या होता है, काउंटिंग, किसका काउंटिंग, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। मास नंबर इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। करेक्ट। ओके, तो आपको किसका नंबर चाहिए, न्यूट्रॉन्स का। ओके, तो न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू 41 माइनस 41 माइनस किसकी संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, बराबर है ना। और प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, प्रोटॉन्स की संख्या क्वेश्चन में दी है, हाउ मच इज इट, 20 है ना। तो 20 यहां पे पुट करेंगे, वी विल राइट डाउन 41 माइनस 20, और वो कितना आएगा, 21। ओके, तो 21 आपके क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मास नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एडिशन। ओके, तो अपन ने उसको माइनस कर लिया फिर। ठीक, हाँ। लेकिन अगर आपको वैसा लिखना है ना, मतलब एकदम स्टेटमेंट की फॉर्म में वगैरह, ओके, तो वैसा ऐसा लिखो आप, मास नंबर इज इक्वल टू 41। ओके, उसके नीचे लिखना आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 41। आपको पूरा फॉर्मूले के साथ अगर लिखना है तो दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर। उसके बाद आप वैल्यू को रिप्लेस करो, प्रोटॉन्स की संख्या 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, और 41 टोटल स्ट्रेंथ है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 41 माइनस 20, एंड दैट आंसर विल बी 21, राइट। अगर आपको वैसा लिखना है, तो अगर आपको शॉर्ट में ऐसा प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिखना, प्रॉपर लिखना है एग्जाम में, तो ये आप उठा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वैसा लिखो फिर। बट आंसर तो वही आना है, आंसर क्या आने वाला है, 21। तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट फॉर द एग्जामिनेशन।